हेलो गाइज, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र के अध्याय 1 विकास का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि विकास क्या है। विकास, यदि हम आपसे पूछें कि विकास क्या है, तो आपके मन में, आपके दिमाग में विकास को लेकर तुरंत क्या आएगा? एक इमेज आ रही होगी कि अच्छी पक्की सड़कें हों तो विकास है, देश में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हों, बड़े बड़े उद्योग हैं तो देश विकास कर रहा है। हाँ, एक हद तक यह सही भी है, ठीक। लेकिन ये आपकी धारणा या आपके विचार हो सकते हैं। यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति से पूछें कि भाई विकास क्या है, तो वह कहेगा कि अच्छी शिक्षा, सभी लोगों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो तो देश का विकास है। किसी अन्य व्यक्ति से पूछा जाए कि विकास क्या है, तो वह कहेगा कि देश की सेना मजबूत हो तो विकास होगा। किसी और अन्य व्यक्ति से पूछा जाए तो वह कहेगा सभी की आय अगर अधिक हो तो देश का विकास होगा। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अलग अलग धारणा या अलग अलग विचार विकास को लेके बन रहे हैं। तो देश के विकास की बात करें या व्यक्ति के विकास की बात करें तो सभी की धारणाएं कैसी होंगी या सभी के विचार कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। तो हम कह सकते हैं कि विकास से आशय प्रगति या तरक्की से ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी देखेंगे कि लोगों की अलग अलग धारणाएं या अलग अलग विचार कैसे होते हैं। आपकी बुक में एक हेडलाइन दी हुई है कि विकास क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य। अब विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य, इसका क्या मतलब है, इसे समझ लेते हैं। विभिन्न व्यक्ति, अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं विकास को लेकर। जब हम विकास के बारे में चर्चा कर रहे हैं और यदि हम किसी अन्य व्यक्तियों से बातें करेंगे कि भाई विकास क्या है, तो सभी के लक्ष्य अलग अलग होंगे, ठीक। तो चलिए यहाँ पर हम एक उदाहरण ले लेते हैं भूमिहीन ग्रामीण मजदूर का। यदि हम भूमिहीन ग्रामीण मजदूर से पूछने जाएंगे कि बताओ भाई विकास क्या है, तो वह क्या कहेगा? तो पहले तो ये समझ लीजिए भूमिहीन यानी क्या होता है। भूमिहीन यानी होता है जिसके पास भूमि ना हो। तो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर से पूछा जाए कि विकास क्या है, तब उसका जवाब क्या होगा कि काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी अगर मिलती है तो देश का विकास है। काम करने के अधिक दिन से क्या मतलब है? क्या होता है कि कभी कभी जो मजदूर होते हैं उनको रोज काम नहीं मिलता। पता चले कि हफ्ते में 4 दिन काम मिला, 5 दिन काम मिला, बाकी दिन काम ही नहीं मिला, ठीक। वो तो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, ठीक। तो इस तरीके से वो सोचेगा कि जो काम करने के लिए उसे अधिक दिन मिले और मजदूरी कैसी मिले, बेहतर मजदूरी मिले, अच्छी मजदूरी मिले, ज़्यादा पैसे मिले, तो उसके लिए तो ये विकास हो गया। उससे और पूछा जाएगा कि और विकास क्या है, तो वो कहेगा गांव में ही उसके बच्चों को उत्तम शिक्षा मिले, कोई सामाजिक भेदभाव ना हो और गांव में वे भी नेता बन सकें, तो उसके लिए विकास होगा, ठीक। इस प्रकार से एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर क्या कर रहा है, वह बस यही चाहता है ना कि अधिक दिन हो, बेहतर मजदूरी हो, बच्चों को उत्तम शिक्षा मिले, सामाजिक भेदभाव ना हो उनके साथ, गांव में वे भी नेता बन सकें। मतलब जैसे चुनाव वगैरह होते हैं ना, तो चुनाव में भी वो चुनाव को लड़ सकें, जीत सकें, नेता बन सकें, तो उनके लिए यही विकास है। अब एक और उदाहरण देख लेते हैं, संपन्न किसान। यदि कोई संपन्न किसान है और उससे जाकर पूछा जाए कि भाई विकास क्या है, तो वह कहेगा कि किसानों को उनकी उपज के लिए ज़्यादा समर्थन मूल्य मिल जाए, ये विकास है। मतलब वो जो उत्पादन कर रहे हैं, उनके खेत में जो उत्पादन हो रहा है उनके दाम अच्छे मिल जाए, तो विकास है। मेहनती और सस्ते मजदूर मिलें। कैसे मजदूर? सस्ते मजदूर मिलें, ठीक। उच्च पारिवारिक आय उनकी कैसी हो? ज़्यादा हो। जितने भी परिवार में लोग कमा रहे हैं उनकी आय ज़्यादा से ज़्यादा हो, उच्च हो, ठीक। ज़्यादा आय होगी तो क्या होगा, वो अपने बच्चों को विदेशों में बसा सकेंगे, वहाँ भेज सकेंगे, पढ़ा सकेंगे, ठीक। ये कौन सोच रहा है? ये संपन्न किसान सोच रहा है। आपने एक बात नोटिस की, संपन्न किसान क्या सोचता है? सस्ते मजदूर मिले। क्या सोच रहा है वो? सस्ते मजदूर मिले। और एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर क्या सोच रहा है? बेहतर मजदूरी मिले। मतलब ये क्या चाहता है? अच्छी आय मिले, ज़्यादा पैसा मिले। और वहीं पर संपन्न किसान सोच रहा है कि उसे मजदूर कैसे मिले? सस्ते मजदूर मिले। विरोधाभास हो गया ना।
दो अलग अलग है ना ग्रुप हो गए, है ना। एक चाह रहा है कि अच्छी मजदूरी मिले, दूसरा चाह रहा है कि सस्ते मजदूर मिले। दो अलग अलग धारणाएं हो गई, दो अलग विचार हो गए। और भी देख लेते हैं हम। एक उद्योगपति क्या सोचता है, कम कर मिले, कम कर होगा तो उसको लाभ ज़्यादा होगा, ठीक। सस्ते मजदूर मिले, यह भी चाह रहा है कि सस्ते मजदूर मिले, ठीक। नया उद्योग खोलने के लिए सस्ती एवं सुविधाजनक जमीन जिसमें बिजली पानी की सुविधा ना हो, नदियों में बांध हो, ये सारी चीज़ें क्या है, इसके लिए विकास है। किसके लिए, एक उद्योगपति के लिए। उद्योगपति चाहता है कि वो जब नया उद्योग खोले, वो चाहेगा कि नया उद्योग खोले तो उसको सस्ती और सुविधाजनक जमीन मिले। सस्ती और सुविधाजनक जमीन जिसमें बिजली हो, पानी की सुविधा हो, ठीक। बिजली पानी कहाँ से मिलेगा, जहाँ नदियाँ होंगी, नदियों में बांध होंगे, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, उसको उद्योग खोलने में सुविधा होगी, ठीक। तो इस प्रकार से उद्योगपति इसको विकास कहेगा, ठीक है, कि उसको जब सुविधाजनक जमीन मिलेगी, बिजली पानी मिलेगी, तो ये उसके लिए विकास है। वहीं पर देखेंगे कि नर्मदा घाटी का एक आदिवासी है, अगर उससे पूछा जाए कि भाई विकास क्या है, तो वह कहेगा कि निर्माण कार्य ना हो, बांध ना बने, तो उसके लिए विकास है, ठीक। इसके अलावा एक और अन्य उदाहरण देख लेते हैं। शहर के अमीर परिवार की एक लड़की, वो क्या सोचती है, अगर उससे पूछा जाए विकास क्या है, तो उसे अपने भाई के जैसे आज़ादी मिले और वह अपने फैसले खुद ले सके, वह अपनी पढ़ाई विदेश में कर सके, तो उसके लिए विकास है। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम देख रहे हैं कि इन सभी लोगों की विकास या प्रगति के बारे में एक जैसा विचार नहीं है। सभी लोग अलग अलग चीज़ें पाना चाहते हैं, ऐसी चीज़ें जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अभी आपने देखा ना कि भूमिहीन जो मजदूर था, उसकी जो विकास के लिए धारणा थी वो अलग थी। एक संपन्न किसान के लिए अलग विचारधारा थी, एक उद्योगपति के लिए अलग विचारधारा थी, है ना। एक आदिवासी या अमीर लड़की जो थी उसकी विचारधारा अलग थी, ठीक। सभी की अपनी अपनी अलग अलग विचारधाराएं हैं, किसको लेकर, विकास को लेकर। और उस विकास को लेकर कैसे, जो उनके लिए महत्वपूर्ण है, जो उनके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक। तो जिसके लिए जो चीज़ महत्वपूर्ण थी वो उसके लिए विकास थी। अब कई बार दो व्यक्ति या दो समूह ऐसी चीज़ें चाह सकते हैं जिनमें परस्पर विरोध हो सकता है। किसी समूह के लिए वही कार्य विकास हो सकता है और किसी दूसरे समूह के लिए विनाश का कारण हो सकता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि दो व्यक्ति या दो समूह, है ना, ऐसी चीज़ें चाह सकते हैं या उनके जो विचार होंगे, उनकी जो धारणा होंगी वो इस तरीके की होंगी कि एक दूसरे के वो परस्पर विरोधी हो सकते हैं। तो एक समूह है, अगर हो सकता है कोई एक समूह ऐसा कार्य करे जिसके लिए उसका विकास हो रहा है, लेकिन वही कार्य किसी दूसरे के लिए विनाशकारी हो सकता है। जैसे कि अभी आपने देखा था कि एक उद्योगपति है, ठीक है, एक उद्योगपति है, उद्योग खोलने के लिए सस्ती ज़मीन चाहिए, सुविधाजनक ज़मीन चाहिए जिसमें बिजली पानी की सुविधा हो, ये चाहिए था ना, ठीक। नदियों में क्या हो, बांध हो, ये एक उद्योगपति के लिए। तो अगर ये सारी सुविधा उसको मिल जाएगी तो उसके लिए क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। लेकिन वहीं एक नर्मदा घाटी में रहने वाले आदिवासी हैं, उनके लिए वही चीज़ जो उद्योगपति के लिए विकास है, इनके लिए विनाशकारी हो सकता है। इनके लिए विनाशकारी कैसे हो सकता है, अब देखिए कि नर्मदा घाटी के पास रहने वाले जो आदिवासी हैं, जो उनका कस्बा है, ठीक, वो वहाँ पर झुग्गी झोपड़ी बना के रह रहे हैं। अब उद्योगपति उस स्थान पर जाएगा, वहाँ की ज़मीन को लेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इन आदिवासियों को वहाँ से हटाएगा, तब जाके अपने उद्योग को स्थापित करेगा। अब वह अपने उद्योग को स्थापित करेगा तो इन लोगों को तो वहाँ से हटाना पड़ेगा ना, तो मतलब आदिवासी क्या हो जाएंगे, वहाँ से भी स्थापित हो जाएंगे, वहाँ से उनको हटना पड़ेगा। अब एक आदिवासी लोगों को, जो उनका जो समूह है, जब उनको पूरा घर द्वार छोड़ के कहीं और दूसरी जगह जाना पड़े तो क्या उनके लिए विकास होगा, नहीं, ये तो विनाश हो गया ना। किसी को अपना घर छोड़ के जाना पड़े तो उसके लिए विकास कैसे हो सकता है, ये तो क्या हो गया, विनाश हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक ग्रुप जो है या एक समूह के लिए तो विकास है कि भाई उसका नया उद्योग बन रहा है, लेकिन दूसरे समूह के लिए वह कैसा है, विनाशकारी हो सकता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि लोगों के विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं।
इस तरह से दो बातें साफ हो गई कि अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं और एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विनाश हो सकता है। तो इस तरीके से आप समझ गए कि विकास क्या है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे वीडियो में हम देखेंगे कि आय एवं अन्य लक्ष्य क्या हैं। तब तक के लिए आप सभी से नमस्ते।